वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से। और हमारा क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेम्डा। देखें, ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जी लिखी हुई हैं, ठीक है, इसमें थ्री इक्वेशंस हैं और ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब ये होमोजीनियस इस वजह से हैं कि एक तो इनमें जो हर टर्म में वेरिएबल की पावर है वो एक जैसी है, और लीनियर इसलिए कि वन है, और होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट हमारा जो है वो जीरो है। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये। ठीक है जी, अगर ये इक्वल टू जीरो ना होता, मतलब अदर देन जीरो की नंबर होता, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम जानते हैं कि जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, एक होता है जीरो सोल्यूशन, देखिए जो कि बहुत आसान है। ट्रिवियल सोल्यूशन जिसे कहते हैं, मैं एक्स की और वाई की जी की वैल्यू जीरो जीरो पुट करूं तो आप जानते हैं जीरो में आप कुछ नंबर मतलब जीरो में ऐड कर लें जीरो या सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर जीरो ही आएगा, जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसलिए हम कहते हैं जीरो सोल्यूशन। लेकिन हम जीरो सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम ये करते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, इसका हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं ए, और हम देखते हैं कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मतलब अगर ये सिंगुलर आया, ठीक है, तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, मतलब जिसे हम कहेंगे कि नॉन जीरो सोल्यूशन। और अगर ये मतलब अगर ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर आया, मतलब ए डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल ना आया इस केस में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो देन जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा, देन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है जी, तो चूंकि हम नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा जो ये हम ये कहेंगे जो ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ये जीरो होगा। ठीक है, ये हम एक तरह से बता दिया गया है। ठीक है, चूंकि इसमें लेम्डा की वैल्यू एक अननोन है, वो हमें इसी तरह से मिल सकती है। तो देखें, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स लिखता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट वन है, सेकेंड इक्वेशन में टू है, थर्ड में थ्री है। फिर हम y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो वन, सेकंड में देखें तो पॉजिटिव वन, थर्ड में देखें तो पॉजिटिव वन, ये हो गए y के कोफिशिएंट्स। अब हम z के कोफिशिएंट्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में टू, सेकंड इक्वेशन में लेम्डा, थर्ड इक्वेशन में टू। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की जा रही है तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर हम इसे एक्सपेंड करते हैं। हम यहाँ पर पहले इसको बिल्कुल वर्टिकल लाइन होना चाहिए, यहाँ से अगर ये थोड़ी सी मुझसे स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हुई तो आप इसे स्ट्रेट ड्रॉ कीजिएगा। वन टू, बल्कि इन्हीं नंबर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है जी, क्विकली हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है जी, और ये इक्वल टू हम जीरो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखें इसमें अगर मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पर ये जिस रो जिस कॉलम में वन लिखा हुआ है इस एंट्रीज को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरे पास वन मल्टीप्लाई बाय टू टू आ जाएगा और वन मल्टीप्लाई बाय लेमडा माइनस लेमडा आएगा, क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड हमारे पास नंबर है फर्स्ट रो का, इसके साइन चेंज करने होते हैं, ऑपोजिट करने होते हैं, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जिस रो जिस कॉलम ये एंट्रीज को छोड़ देंगे, टू टू से मल्टीप्लाई होकर फोर आएगा और थ्री लेमडा से मल्टीप्लाई होकर थ्री लेमडा आएगा, लेकिन हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वही जो साइन है, साइन नहीं चेंज करेंगे, जो भी नंबर लिखा है इसके। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये नंबर लिखा हुआ है इस एंट्रीज को छोड़ दें आप। ठीक है, टू वन से मल्टीप्लाई होगा टू आ जाएगा और थ्री वन से मल्टीप्लाई होकर थ्री आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे, ये इक्वल टू जीरो। अब हम इसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर आता है। टू माइनस लेमडा वन से मल्टीप्लाई होगा टू माइनस लेमडा ही आएगा, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस लेमडा, फोर माइनस सॉरी थ्री लेमडा वही आ जाएगा, और टू माइनस थ्री माइनस वन होता है, और टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस टू, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस टू यहाँ तक। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये टू प्लस फोर, बल्कि ये टू और ये टू कैंसिल हो गए, ये फोर और माइनस थ्री लेमडा और माइनस लेमडा, ये माइनस फोर लेमडा हो जाएंगे, ये इक्वल टू किसके आ गया, जीरो के। यहां से अगर आप इस टर्म को उठाकर दूसरी तरफ मूव कर दें तो फोर इज इक्वल टू फोर लेमडा,
4 लेमडा आ जाएगा। और अगर आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये देख सकते हैं आपके 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमने इसको फाइंड करना है। देखें जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो ये हमारा सिस्टम है इक्वेशंस का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब हम इसमें लेमडा 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इधर मैंने लिखा, इसमें हम पुट कर रहे हैं लेमडा इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन में लेमडा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो फर्क पड़ेगा वो थर्ड इक्वेशन में पड़ेगा, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए लेमडा चूंकि 1 मल्टीप्लाई बाय जी ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये और कहीं पे लेमडा नहीं लिखा हुआ, ये हमारे पास गिवन सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। बल्कि कलर और फॉन्ट साइज हम चेंज करते हैं, ठीक है जी। ये वो सिस्टम आ जाएगा, इसे मैं सिस्टम नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें फर्ज करें कि ये हमारे पास, बल्कि मैं अब इन्हें 3 इक्वेशंस के नाम से जाहिर कर देता हूं कि ये सिस्टम में, सॉरी ये लेमडा दोबारा में रेस करना होगा, ठीक है। फर्ज करें ये इक्वेशन ए है, ये फर्ज करें इक्वेशन बी है और ये फर्ज कर लें इक्वेशन सी है, ठीक है। और ये सिस्टम 1 है। अब हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, मतलब ये चूंकि एक इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो उस वक्त भी शो होती है कि इसके अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशंस नंबर 1, सॉरी 1 तो नहीं हमने लिखा, ए एंड बी। तो देखें ए एंड बी को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या रिजल्ट, मैंने ए और बी सी सिलेक्ट किए हैं। देखें इसमें वाई के कोफिशिएंट के साइन ऑपोजिट है, लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड एक जैसी है, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर मैं ये लाइन लगाई है, अब इस पर मैं इनका रिजल्ट लिखूंगा। देखें यहाँ पर वाई से कैंसिल हो गया, x और 3x ऐड हो, सॉरी 2x ऐड होके 3x हो जाएंगे, ये प्लस हो रहे हैं। 2z और 1z ऐड होके 3z हो जाएंगे और 0 में 0 ऐड करें 0 ही आएगा आंसर। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस जी इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट में आप 3 को डिवाइड कर दें अगर दोनों तरफ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क इस तरह नहीं पड़ेगा कि 0 डिवाइडेड बाय 3 0, ये मैं कहना चाहूँ। तो x प्लस जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं कि x जो है वो नेगेटिव ऑफ z के इक्वल है, ठीक है जी। ये एक रिलेशन आ गया है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर ए में दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं लिख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन EQN, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए में अगर आप देखें, ये इक्वेशन नंबर ए है, इसमें हम जब इसे पुट कर लेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा जी नेगेटिव z, ठीक है। यहाँ पर तो आप नेगेटिव z लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव y है और उसके बाद प्लस 2z है, और ये इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब देखिए 2z में से 1z माइनस कर लें तो नेगेटिव y प्लस z, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर आप इस y वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो y इज इक्वल टू z आ जाएगा। ये हमारे पास एक और मतलब इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसे हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब अगर हम फर्ज करें कि जो हमारे पास z है वो अगर t के इक्वल हो, ठीक है, तो इससे हमारे पास देखें जो अगर z t के इक्वल होगा, सॉरी t मतलब एनी रियल नंबर है, वेयर t जो है एनी रियल नंबर, इसका मतलब रियल नंबर तो बहुत से हैं, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास z t के इक्वल है, तो यहाँ पर फिर आप x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ t आ जाएगा, x के इक्वल, और z जो है वो भी y के इक्वल है, सॉरी y जो है z के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब कि y जो है वो भी फिर t के ही इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑर्डर ट्रिपल बनेगा, ठीक है। ऑर्डर ट्रिपल बनेगा, और वो ऑर्डर ट्रिपल जो है उसमें जो मतलब हमारे पास x, y और z की वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। x नेगेटिव t है, y
पॉजिटिव टी है और z पॉजिटिव टी है। तो ये एक ऐसा हमें पॉइंट मिल गया जिसमें आप t की जब वैल्यू पुट करेंगे कोई भी रियल नंबर, तो ये तमाम मतलब जो इक्वेशंस है हमारी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है उनको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक नॉन ट्रिवियल जो है वो सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, और इसमें आप t कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये हमारी सिस्टम की कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है।